संसद की सीढ़ियां चढ़ते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़खड़ाए। ठीक उनके पीछे चढ़ते हुए बिहार के साहित्यकार, बिहार के लाल राज्यसभा सांसद दिनकर जी चढ़ रहे थे। जैसे ही नेहरू जी लड़खड़ाए, दिनकर जी ने उन्हें संभाला। तब नेहरू जी ने कहा, धन्यवाद, अगर आपने नहीं संभाला होता तो मैं गिर पड़ता। तब उस बिहारी ने, तब बिहार के साहित्य ने, तब बिहार के साहित्य के प्रत्युत्तर ने किस प्रकार अपनी वाणी पेश की, उस पंक्ति से सभी बिहारियों को गर्व होना चाहिए। तब दिनकर जी ने कहा, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं। राजनीति जब जब लड़खड़ाती है, साहित्य उसे संभाल लेता है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। ये है हम बिहारियों के प्रति उत्तर देने की क्षमता। यह है हमारे बिहार का साहित्य। यह है हमारे बिहार का टैलेंट। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपने वाक्पटुता के लिए, अपनी कविताओं के लिए बहुत मशहूर हैं। हमें उन पर गर्व है। लेकिन इस तरह की वाणी किसी प्रधानमंत्री के सामने सहज रूप से रख दिया जाए, ये सहजता तो बिहारियों में ही झलकती है। लगातार मैं आपसे रूबरू हूं और बिहार के उन महापुरुषों, उन साहित्यों, उन संस्कृतियों से रूबरू करा रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है, मैंने यह बीड़ा उठाया है। प्रथम कड़ी में हमने भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में चर्चा की थी। फिर दूसरे कड़ी में महाकवि विद्यापति की चर्चा की, जिनके घर भगवान शंकर खुद उगना के रूप में आए। आप वो पिछली कड़ी देख सकते हैं। और इस बार हमने वो साहित्य की अनमोल पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत की। हम बिहारियों को जो नहीं जानते हैं, वही हमें निम्न समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से भी कहता हूं जो बिहारी नहीं हैं या बिहारी को निम्न दृष्टि से देखते हैं, वह भी इसे अवश्य सुने, क्योंकि आप जानते नहीं, इसकी वजह से ऐसा समझते हैं। बिहार की धरती आतिथ्य और साहित्य की धरती है। साहित्य का नमूना आपने अभी सुना, और आतिथ्य मां सीता के धरती के लाल हैं हम। और आतिथ्य की परिभाषा, आतिथ्य की क्षमता जितनी बेटियों वाले में होती है, वह दूसरे में कहां पाई जाएगी। पौराणिक काल में मां सीता हमारी पहचान है, तो आधुनिक काल में सब लेफ्टिनेंट नौसेना की पहली पायलट शिवांगी भी इसी बिहार के धरती की बेटी है। हमारा वो टैलेंट कहीं गया नहीं है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा ऑफिसर, सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला ये बिहार की धरती है। आप विशिष्ट हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। विभिन्न प्रदेशों ने अपने संस्कृति को, लोक संस्कृति को इस तरह से उजागर किया है कि पूरे विश्व में आज वो प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। हमें भी गर्व है, क्योंकि हम भारतीय हैं। लेकिन हमें आप निम्न ना आके, इस पर हमें आपत्ति है।
पूरे विश्व को पहला सर्जन देने वाला, यानी कि सबसे पहला ऑपरेशन करने की विधि बताने वाला, फादर ऑफ मेडिसिन, इसी बिहार के धरती के लाल ऋषि सुश्रुत थे, जिन्होंने आंखों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन का एक तरीका इजाद किया था। तो चाहे आधुनिक काल हो, चाहे वह पौराणिक काल हो, हमने विश्व को बहुत दिया है। अगर विश्व को हम बिहारियों ने कुछ नहीं दिया होता तो विश्व में बहुत सारी क्षमताएं अधूरी रह जाती, बहुत सारे निर्माण अपूर्ण रह जाते। इसलिए हमारे कार्यों को कम करके आंकने का प्रयास मत करें। एक बिहारी सब पे भारी, हमेशा हम कहा करते हैं, लेकिन अपने युवाओं से कहेंगे, अपने लोगों से कहेंगे, एक बिहारी सब पे भारी सिर्फ एक पंक्ति नहीं है। हमारे महापुरुषों ने इसे इतिहास में अपने पौरुष के बल पर सिद्ध किया है। आइए एक बार फिर से हम सब उठें और उस गर्व को अपने सीने के अंदर दबाकर यह महसूस करें कि बिहारी होना गर्व की बात है। मैं फिर कहूँ, बिहारी होने पर गर्व करें।